समांतर क्रम संयोजन को अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन को अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में इसकी डिफिनीशन हो जाएगी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो दिए गए चित्र में देखिए प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों को एक सिरे अर्थात देखिए ये प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा, इस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, अर्थात सभी जितने भी प्रतिरोध हैं सबके पहले सिरे को एक बिंदु से और इन सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान परंतु प्रवाहित धारा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। माना R1, R2 व R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धाराएं I1, I2 व I3 हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V है। तो ओम के नियम से I1 बराबर V अपान R1 क्योंकि V सब में समान है, I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3।
तो यहाँ पे देखिए I1 बराबर हो जाएगा V अपान R1, I2 बराबर हो जाएगा V अपान R2 और I3 का मान हो जाएगा V अपान R3। अतः इस संयोजन में प्रवाहित कुल धारा इस संयोजन में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा यहाँ पे देखिए ओम के नियम से अगर हम I का मान निकालेंगे तो I बराबर होगा V अपान R। I1 का वैल्यू हो जाएगा V अपान R1, I2 का वैल्यू हो जाएगा V अपान R2 प्लस I3 का वैल्यू हो जाएगा V अपान R3। आगे इसे लिखेंगे V अपान R बराबर, यहाँ देखिए दाएं पक्ष में V कॉमन है तो V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 अपान R1, क्योंकि पूरा पद कॉमन लेने पर 1 बचेगा, अपान R1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से V बाहर चला गया तो 1 अपान R2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से V कॉमन होगा तो 1 अपान R3 बचेगा। V कैंसिल हो जाएगा तो आगे यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। हेडिंग लगाएंगे विशेष स्थितियां। इसमें नंबर 1 लिखेंगे, यदि इसी प्रकार हमारे पास n प्रतिरोध हो तो यहाँ लिखेंगे n प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध वन अपान R बराबर आएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान Rn। तो इस प्रकार अगर n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध यदि R1 बराबर हो R2 के बराबर हो, यहाँ इक्विवेलेंस रहेगा। इसी स्थिति के अंतर्गत यदि R1 बराबर हो R2 के बराबर हो R3 के और इन बराबर हो Rn और इन सब का समान मान R हो, अर्थात यदि समान ओम वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 1 अपान R इक्विवेलेंस बराबर आएगा 1 अपान R प्लस 1 अपान R, क्योंकि R1 R2 R3 सबका मान R है, प्लस 1 अपान R प्लस डॉट 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 n पदों तक। तो यहाँ पर आएगा 1 अपान R इक्विवेलेंस। ध्यान दीजिएगा हर सब में समान रहेगा डियर स्टूडेंट। तो अगर हम 1 को 2 बार जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सब पदों में R समान है, यानी हर समान है, तो अंश को हम समानतः जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो ये 2 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार अगर n बार जोड़ेंगे तो ये n हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा R। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, n प्रतिरोधों के लिए परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा I अपान n, जहाँ पर n प्रतिरोधों की संख्या है। अब अगली स्थिति में देखेंगे, 2 प्रतिरोधों के लिए वन अपान R इक्विवेलेंस बराबर आएगा 1 अपान R1 जब R1 नॉट इक्वल टू R2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 अपान R इक्विवेलेंस बराबर आएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2।
इस स्थिति में किसी एक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर होगा इस प्रकार यदि हम 3 प्रतिरोध के लिए बात करें तो I1 बराबर आएगा I इंटू R2 R3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए I1। इसी प्रकार यदि हम I1 यदि दो प्रतिरोधों के लिए हम पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 का मान निकालेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा I इक्विवेलेंस इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। इसी प्रकार I2 का मान निकालेंगे तो ये I इक्विवेलेंस इंटू R1 अपान R1 प्लस R2 आएगा। अब देखिए यदि हम 3 प्रतिरोधों के लिए बात करें तो I1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1 R2 R3 अपान R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। समांतर क्रम में संयोजन के नियम, इसमें नंबर 1 लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। परिपथ की परिणामी धारा संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर होता है पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग। तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए